व्हाट्स अप गाइस, आज हम एक नई वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है लाइट ऑफ होप। और इस वीडियो सीरीज का पर्पस है आपको होप देना, आपको एनकरेज करना और आपको एम्पावर करना। हम इस सीरीज में कुछ ऐसे पर्सन्स की रियल लाइफ स्टोरीज को शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत सारी असफलताओं का सामना किया है, बट इन दी एंड दे हैव गॉट द विक्ट्री। अंततः उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस शख्स के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, उनका सारा जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने अपनी जीवन में बहुत सी असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी जीवन में आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहे और जिंदगी के अंतिम दिनों में उन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की जिसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ KFC के ओनर कर्नल हार्लैंड सैंडर की, जिनका पूरा जीवन असफलताओं से भरा था। चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उनकी जिंदगी का हर फेज चुनौतियों और मुश्किलों से भरा था। कर्नल सैंडर का जन्म 9 सितंबर 1819 में इंडियाना शहर के हेनरी विला में हुआ था। उनकी मां का नाम मार्गरेल एंड पिता का नाम डेविड सैंडर था। हार्लैंड सैंडर की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। भाई का नाम क्लेरेन एंड बहन का नाम कैथरीन था। सैंडर की फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1895 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय हार्लैंड सैंडर की आयु 5 वर्ष की थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, जिसके चलते उनकी मां को एक लोकल फैक्ट्री में काम करना पड़ा। चूँकि उनकी मां ने बाहर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, तो हार्लैंड सैंडर के ऊपर उनके छोटे भाई और बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। उसी समय सैंडर की मां ने उसे खाना बनाना सिखाया और महज 7 साल की उम्र में उन्होंने अच्छे से खाना बनाना सीख लिया। बाद में सैंडर की मां ने विलियम नामक व्यक्ति से शादी कर ली। विलियम सैंडर से बहुत नफरत करता था, जिसके चलते हार्लैंड सैंडर को अपना घर छोड़ना पड़ा। 1902 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साथ में उनकी पढ़ाई भी छूट गई। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अलग अलग जगह काम करना शुरू कर दिया। फिर 1906 में वो इंडियाना के न्यू एल्बनी शहर में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपने अंकल के साथ काम करना शुरू किया। सैंडर उस टाइम कंडक्टर की जॉब करने लगे। इन दिनों उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। उसी वक्त उनकी मुलाकात जोसेफी नाम की लड़की से हुई, जिसके साथ उन्होंने 19 वर्ष की आयु में शादी कर ली और शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की लाइफ में सब कुछ ठीक है और वो ट्रैक पे चल रही है, लेकिन अचानक एक दिन उनकी एक सहयोगी से लड़ाई हुई, जिसके चलते सैंडर्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इसके बाद दोस्तों उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी सैंडर्स को छोड़ दिया। सैंडर्स जिंदगी में पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो दोबारा से कुछ नया शुरू करने लगे। कभी वो क्रेडिट कार्ड सेल करते, कभी इंश्योरेंस करते, कभी टायर का काम शुरू करते, लेकिन उन्हें सक्सेस किसी भी काम में नहीं मिली। 1929 में सैंडर ने कुछ नया करने का सोचा और वो कोबिन की केंटकी नाम शहर में शिफ्ट हो गए। वहीं उन्होंने अमेरिका के रूट नंबर 25 पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट और एक गैस एजेंसी भी खोली। सैंडर्स का फ्राइड चिकन लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। उसी समय केंटकी के गवर्नर को उनका चिकन इतना टेस्टी लगा कि उन्होंने उन्हें कर्नल की उपाधि दे दी। सैंडर्स ने अपने रेस्टोरेंट की कुछ और ब्रांचेस खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। कुछ साल बाद हाईवे का काम चलने की वजह से उनका जो रेस्टोरेंट था वो भी हटा दिया गया और धीरे धीरे करते उनकी जो जमा पूंजी थी अब वो भी खत्म हो गई थी। अब सैंडर की आयु लगभग 62 वर्ष की थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि
वो कुछ और नया शुरू कर सकें। तो उन्होंने अपने फ्राइड चिकन की मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। अब सैंडर अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी की मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पर भी असफलता का ही सामना करना पड़ा। लगभग वो 1000 रेस्टोरेंट्स के मालिक से रिजेक्ट कर दिए गए। उसके बाद सैंडर को अपना फर्स्ट कस्टमर मिला। अब सैंडर ने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनकी यूनिक चिकन रेसिपी धीरे धीरे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने लगी। हार्ले सैंडर के रेस्टोरेंट KFC के दुनिया भर में 23,000 से अधिक आउटलेट है और KFC की जो लास्ट ईयर ब्रांड वैल्यू थी वो है $5.5 बिलियन। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्नल सैंडर्स ने ऐसी सफलता प्राप्त की जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 16 दिसंबर 1980 में सैंडर्स की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हम हार्ले सैंडर की जिंदगी से ये सीख सकते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। दोस्तों, अभी चाहे हालात मुश्किल लगे, लेकिन हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कर्नल हार्ले की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीख सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस अपडेट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।